शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सुरक्षा मानकों के पालन और परिवहन विभाग की ओर से की जा रही सख्त कार्रवाई के विरोध में चल रही स्लीपर बसों की हड़ताल खत्म हो गई है। तो स्लीपर बस ऑपरेटर्स की तरफ से कहा गया कि वो सभी सुरक्षा मानकों का पालन करेंगे और बसों में पर्याप्त बदलाव करेंगे। इस हड़ताल को खत्म करवाने में परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग के जॉइंट कमिश्नर ओपी बुनकर की भी बड़ी भूमिका बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बस ऑपरेटर्स की हड़ताल जो है वो खत्म हो गई है। बीते 4 दिनों से बस हड़ताल पर थी, जिसके चलते यात्रियों को काफी दिक्कतें हो रही थी। अब ऐसे में बस ऑपरेटर्स की हड़ताल जो है वो खत्म हो गई है। चौथे दिन जो है हड़ताल को खत्म किया गया। अपर परिवहन आयुक्त से बस संचालकों की बातचीत हुई, वार्ता हुई और सीएम भजनलाल शर्मा से संचालक मिले थे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, दरअसल जो निजी बस संचालक थे वो हड़ताल पर थे और 4 दिन तक ये हड़ताल रही। इसके बाद चौथे दिन बातचीत पर सहमति बनी और इसके बाद जो हड़ताल है वो खत्म कर दी गई है। अब जल्द ही जो मांगे हैं उन पर फैसला भी होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि जो ज़रूरी निर्देश हैं, यानी कि जो तय बदलाव जिनकी ज़रूरत इन बसों में है उसको किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी संचालकों ने मुलाकात की थी। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा से भी संचालकों ने बातचीत की थी और इसके बाद आपको बता दें कि बस संचालकों की मांगों पर अब जल्द फैसला भी होगा। फिलहाल ये हड़ताल खत्म हो चुकी है। प्रदेश के परिवहन विभाग से बातचीत के बाद जो स्लीपर बस ऑपरेटर्स हैं उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। जो चक्का जाम उन्होंने कर रखा था वो वापस ले लिया है। मेरे साथ हैं एसोसिएशन के पदाधिकारी, अध्यक्ष हैं राजेंद्र शर्मा। उनसे बात करते हैं। राजेंद्र जी, किन बातों को लेकर जो है आप जो है दोनों के बीच में एक तरह का जो है अटकाव था, लेकिन अब किन बातों पर सहमति बनी है? सरकार ने, माननीय उप मुख्यमंत्री प्रेम जी बैरवा ने अधिकारियों को निर्देश दिया हमारे से बातचीत करने का। अधिकारियों ने हमारे 7:30-8 बजे यहाँ बुलाया, बातचीत हुई। उनसे ये बातचीत हुई कि सुरक्षा मानकों को अपनाते हुए ही हम गाड़ी चलाएंगे। तो सुरक्षा मानकों पर किस तरह का जो है आपकी तरफ से किस तरह की बात की गई है और उनकी तरफ से किस तरह की बात की गई है प्रशासन की तरफ से? उन्होंने कहा फायर के सिस्टम, एग्जिस्टिंग सिस्टम, हथौड़े, पीछे इमरजेंसी गेट आदि आपको रखने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम तैयार हैं, पहले भी तैयार थे और अभी भी तैयार हैं और गाड़ियों में कार्य हो गया है करीब करीब। जो गाड़ी तैयार होगी वही गाड़ियां रोड पे चलेगी। तो इसमें टाइम फ्रेम की जो बात थी वो तो अब खत्म हो गई है? टाइम फ्रेम तो यह है, जो गाड़ी तैयार होगी उसको चलाएंगे हम। लेकिन हमारा विरोध ये था कि 1-1 लाख रुपए के चालान कर रहे थे, उसके बारे में उन्होंने कहा कि हम इसमें शिथिलता लाएंगे और आश्वासन दिया है कि जब आपको टाइम भी मिलेगा और आप गाड़ी का काम कर लीजिए, हम इस तरह की चालान वगैरह नहीं करेंगे। एक और बात थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि जो कंपनियां हैं, जो बॉडी निर्माता हैं, उनको भी रोका गया था काम करने के लिए। तो आप कहां से करवाते, ये आपका प्रश्न था, तो उसका क्या जवाब मिला आपको? उनको भी छोड़ देंगे, उनको भी वो सीज किया है, उनको खोल देंगे काम कराने के लिए। तो ये कब से जो है सुचारू हो जाएगा आपका जो यातायात जो है? कल से मतलब जो है बुधवार से जो है? हाँ, कल बुधवार से। तो इनका कहना है कि प्रशासन से इनकी वार्ता जो परिवहन विभाग से जो हुई है बड़ी सकारात्मक है और जैसे जैसे गाड़ियां मानकों के हिसाब से बना ली जाएंगी, उनको उनमें रद्दोबदल कर लिया जाएगा, उसके बाद उनको जो है सड़कों पर उतारा जाएगा। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं जयपुर के अलावा जोधपुर में भी निजी बस ऑपरेटर्स ने हड़ताल खत्म कर दी है। सरकार और बस मालिकों के बीच वार्ता के बाद 4 अहम शर्तों पर समझौता हुआ है। सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए सरकार बस ऑपरेटर के बीच में समझौता देखने को मिला है और अभी हड़ताल खत्म हो चुकी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां बंद के जो पोस्टर बैनर हैं उनको भी अब हटा दिया गया है। जैसलमेर बर्निंग बस हादसे के बाद जिस तरह सरकार जो है एक्शन मोड में आई थी, लगातार निजी बसों के चालान काटे जा रहे थे और सुरक्षा मानकों को स्थापित करने की बात कही जा रही थी, जिसके बाद निजी बस संचालकों ने 31 अक्टूबर को हड़ताल की घोषणा कर दी थी और आज तीसरा दिन जो हड़ताल का लगातार 3 दिन हड़ताल रही। और बात करेंगे, आज जो है गतिरोध समाप्त हुआ है। 5 जो शर्तें थी उनमें से 4 मानी जाने की बात सामने आ रही है। सबसे पहले तो एसोसिएशन के जो सचिव है हमारे साथ है, क्या मुद्दों पर बातचीत बनी? ऑल इंडिया टूरिस्ट पर बस ऑनर एसोसिएशन का मैं सह सचिव और ज्वाइंट सेक्रेटरी, ज्वाइंट कोषाध्यक्ष विष्णु शर्मा। आज हमारी पत्रकारों की वहाँ जयपुर में मीटिंग हुई, जिसमें ये हमारे राज्य सरकार व परिवहन विभाग के बीच जो गतिरोध चल रहा था
उसमें आपस में सहमति बनी है। कौन सहमति क्या बनी है वो अभी पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे पास आया नहीं है, मगर ये सहमति बनी है, ये आपस में सामंजस्य बन गया है और हमारा सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखने का सख्त हिदायत दी गई। जो हम पहले भी ध्यान रखते थे, मगर अब और विशेष करके उस चीज़ का हम ध्यान देंगे। तो ये अच्छी बात है, मगर फिर भी जैसे कि अभी विष्णु शर्मा जी ने बताया कि हमारी ज़्यादातर मांगें पूरी हो गई है, ठीक है ना, और जो फाइनल डिसीजन जो बाद में आएगा और इन्होंने आज रात से ये काम चालू करना या कल से प्रॉपर चालू हो जाएगा। फिर मेरा ये भी मानना है कि कम से कम ये निजी बस संचालक जो भी है वो कम से कम अपने लेवल पे भी सुरक्षा का थोड़ा ध्यान रखें। वजह से कोशिश रंग लाई है, बातचीत लगातार हुई है, कहीं ना कहीं सहमति बनी है। जी सर, हम भी इस चीज़ का पूरा प्रयास करेंगे, अपनी बसों में सुधार करेंगे, सेफ्टी को लेके जो भी उपकरण की आवश्यकता है उनका हम पूर्ण तरीके से निवारण करेंगे और यात्रियों की सुरक्षा में हम भी ये चाहते हैं किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। सर हम यहाँ से लोकल ही हैं। अच्छा, कहीं जाना है? देशमुख जाना था बट आज गाड़ी नहीं है, परेशानी हो रही है, क्या करें अब। लगातार हड़ताल चल रही थी और आज सहमति बन के हड़ताल खत्म हुई है। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, अगर हड़ताल खत्म हुई है तो हमें भी सुविधा मिलेगी और अच्छे से जा पाएंगे। क्योंकि जो सरकार का सबसे बड़ा सहयोग जो यात्री करने वाले लोगों को लेकर जो है ना रोडवेज जो ये आपूर्ति पूरा कर पाती, ना ही दूसरे कोई साधन, लेकिन कहीं ना कहीं निजी बस संचालक के साथ जो सफल वार्ता हुई है, इसके बाद ये कहा जा सकता है कि अब यात्री बोझ जो है वो डिवाइडेशन होगा, रोडवेज पर भी इतना भार नहीं रहेगा और निजी संचालक भी कहीं ना कहीं अपना रोल जो है बखूबी अदा कर पाएंगे। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में सर्दी बढ़ने के साथ कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। तो दौसा में आज सुबह सड़कों पर घना कोहरा नजर आया और कोहरे के चलते रेल और सड़क यातायात प्रभावित हो रहा है। विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन चालकों को परेशानी हो रही है, वहीं ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं दौसा की, जहां कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम हुई है और ऐसे में ट्रेनों और वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने के चलते दौसा में कोहरे का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। पहले 3 दिनों तक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय रहने के कारण बारिश का दौर देखने को मिला और अब कोहरा देखने को मिल रहा है। सीजन का सर्वाधिक कोहरा आज दिखाई दे रहा है। हम दिखाएंगे, ये दिल्ली अहमदाबाद रेल मार्ग है, इसकी तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह जो विजिबिलिटी है काफी कम है और जो ट्रेनें हैं वो काफी धीमी गति से चल रही है। आगे जो सिग्नल है वो भी पर्याप्त रूप से दिख नहीं रहे हैं। जो सिग्नल की यहाँ से दूरी है करीब 30 से 40 मीटर है, लेकिन बिल्कुल भी सिग्नल यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज कोहरे का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हो कि ओस की बूंदें नजर आ रही हैं, जो रेल लाइन के बगल में जो रेलिंग है उस पर ये नजर आ रही है। कुल मिलाकर आज कोहरे का व्यापक असर दौसा जिले में देखने को मिल रहा है। लोग अलाव का सहारा लेकर सर्दी से बचने का प्रयास कर रहे हैं और लोग क्योंकि पहले लगातार यहाँ बारिश का दौर देखने को मिला था। 15 दिन पहले बारिश हुई थी, फिर पिछले कुछ दिनों से मौसम बदला हुआ था, बारिश हो रही थी, लेकिन आज कोहरे का असर देखने को मिल रहा है और दौसा के जो एक्सप्रेस वे है वहां पर वाहन चालकों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। वाहनों की स्पीड काफी कम है। ट्रेनों की बात करें तो ट्रेनों की स्पीड भी काफी कम है। ऐसे में वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है और इस कोहरे के कारण रेल और सड़क यातायात पर प्रभाव पड़ रहा है और हाईवे पर जो वाहन है उनकी स्पीड काफी कम नजर आ रही है और ट्रेनों की स्पीड भी काफी कम नजर आ रही है, जिसके कारण ट्रेन अपने गंतव्य तक पहुंचने में समय लगा रही है और जिससे रेल यात्रियों को भी परेशानी हो रही है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा।